वेलकम टू फैक्चुअल स्टडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। आज हम लेके आए हैं आपका साइंस का टॉपिक जिसका नाम है विटामिन एंड डिजीजेज रिलेटेड विटामिन्स। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि विटामिन क्या होता है। इस सब के बारे में मैं थोड़ा फैक्चुअल चीजें भी आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिजीजेस क्या होती हैं। डिजीजेस एक ऐसी कंडीशन है हमारी बॉडी की जिसमें हम क्या कहते हैं, विदाउट ईज। ठीक है, जब हम ईज नहीं होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि अगर मैं दिखने में हेल्दी हूँ, ठीक है, और लेकिन मेरा माइंड उस टाइम पे हेल्दी नहीं है, लाइक मुझे कोई स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, तो उस टाइम पे अगर मैं कहूँ कि आई एम डिजीज फ्री, ठीक है, तो मैं अपनी बॉडी को डिजीज फ्री नहीं कहूंगी। ओके, हमारी फिजिकली भी और मेंटली भी हम क्या होने चाहिए, दोनों तरह से फिट होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेफिशिएंसी क्या होती है। डेफिशिएंसी मींस किसी चीज की कमी। ठीक है, अब जब हम अब इस डिजीज को और डेफिशिएंसी को जोड़ते हैं तो एक डेफिनेशन हमारे पास आती है, दैट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक है, कि डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती है। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस आर दोज डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ सर्टेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली योर विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ये कौन सी डिजीजेस होती हैं? वो डिजीजेस जो किसी चीज की वजह से, किसी खाने की कमी, किसी न्यूट्रिएंट की कमी, किसी विटामिन, स्पेशली विटामिन मिनरल की कमी से हमारी बॉडी में होती हैं, उस डिसीजेस को हम क्या कहते हैं, योर डेफिशिएंसी डिजीजेस। हमारी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं। किस वजह से डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं, मैंने आपको बता दिया कि जब भी कभी भी हमारी बॉडी में क्या हो, या तो विटामिन की, या तो मिनरल की, या किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो, उस वजह से जब भी हमारी बॉडी में डिजीजेस होंगी तो उन्हें क्या कहेंगे हम, डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब ये डेफिशिएंसी डिजीजेस में मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ कि जब हम एक प्रॉपरली डाइट नहीं लेते हैं, एक प्रॉपर डाइट लेना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जब उसमें कभी भी उसके किसी न्यूट्रिएंट के इनटेक में थोड़ा कमी आ जाएगी, ठीक है, जितना प्रोपोर्शन, जितना रेशियो हमारी बॉडी को चाहिए उसमें कमी आ जाएगी, तो तब ये हमें डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं। तो फर्स्टली मैं क्या करूंगी कि आपको विटामिन की सारी एक लिस्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी कि टाइप ऑफ विटामिन क्या होती है, और इनके वजह से जब विटामिन की कमी हो जाए तो कौन सी डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं। सो फर्स्टली हमारे पास टाइप ऑफ विटामिन आते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ विटामिन इज विटामिन ए। ठीक है, अनदर नेम इज रेटिनोल। तो आप एक काम कीजिए, एक साइड पे आप नोट करते जाइए कि टाइप्स ऑफ विटामिन और इसका अनदर नेम, एंड सेकंड कॉलम आप बनाइए जिसमें आप लिखेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस की कौन सी डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं। याद रखना कि विटामिन का जो अनदर नेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो प्लीज आप इसको कंसीडर करके चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो विटामिन ए, अनदर नेम रेटिनॉल, डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन सी होती है, ऐसे नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें क्या होता है, हमें या तो बहुत कम दिखता है रात को, या तो दिखता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज विटामिन बी 1, अनदर नेम थायमिन। ठीक है, थायमिन जो है उसकी वजह से जब हमारी बॉडी में लैक हो जाए, बी 1 की कमी हो जाए, इसमें क्या होता है, बेरी बेरी। ओके, डिजीज नेम इज बेरी बेरी। नेक्स्ट इज बी 2। बी 2 को नेक्स्ट हमारा अदर नेम क्या कहते हैं, रिबोफ्लेविन। ठीक है, रिबोफ्लेविन जिसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या है, रिटार्डेड ग्रोथ और बैड स्किन। या तो हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, या तो हमारी स्किन जो है वो प्रॉपर जिस तरह से इसको नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए उस तरह से वो नहीं होगी। नेक्स्ट इज योर बी 12। ठीक है, बी 12 का नाम क्या है, साइनेकोब्लामिन। ठीक है, साइनेकोब्लामिन। ओके, और इसकी डेफिशिएंसी जो होती है उसका नाम है अनीमिया। ठीक है, लैक ऑफ योर ब्लड, जिसको हम क्या कहते हैं, खून की कमी। ठीक है, अनीमिया। नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी का अनदर नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और जब भी इसकी कमी होगी तो उसमें क्या आएगा, ये आपका डेफिशिएंसी डिजीज जो होगी वो होगी स्कर्वी। तो ये क्वेश्चन जो है मैं इसको मार्क कर रही हूँ, योर विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ये जो क्वेश्चन है ये आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के साइंस पोर्शन में आया गया था। तो यू कैन सी कि ये हमारे विटामिन वाला जो टॉपिक है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जो है इसका अनदर नेम है कैल्सीफिरोल। ओके, और डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है, इसे हमें रिकेट्स। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन डी की तो उसे रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट इज विटामिन के, और एंड द अनदर नेम फॉर विटामिन के इज फाइलोक्विनिन। ठीक है, अब इससे क्या होता है, डेफिशिएंसी डिजीज का नाम है एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी। जब भी हमें चोट लगेगी तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो मैंने एक शॉर्ट नोट आपको बता दिया, ठीक है, इस बारे में कि विटामिन
क्या विटामिन का जो टाइप्स हैं वो बता दी, डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ क्या होती हैं, डिजीज़ेज़ क्या होती हैं, इनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ विटामिन के रिलेटेड जो है वो मैंने बता दी, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा-सा एक एक्स्ट्रा पोर्शन बता रही हूँ जो विटामिन के साथ रिलेट करता है। सो विटामिन जो है वो हमारे क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? हमारी बॉडी में 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो अनदर इज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? तो विटामिन जो है वो क्या है, हमारी बॉडी के लिए एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है? और ये प्रिपेयर करती है हमारी बॉडी इन सफिशिएंट अमाउंट, ओके? हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ये चाहिए होता है। बहुत सारे रीज़न्स हैं, मैंने आपको बताया, जैसे कि हमारी ग्रोथ वगैरह के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं विटामिन ए की, ठीक है? मैंने अभी बताया विटामिन ए की बारे में कि विटामिन ए से क्या, अगर लैक हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होती है। सो विटामिन ए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है? हम डिफरेंट डिफरेंट फूड, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फूड सोर्सेज हैं, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं हम अपनी विटामिन की इनटेक को ज़्यादा कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ये डेफिशिएंसी ना हो, ओके? सो मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन ए का रिच सोर्सेज क्या-क्या है। सबसे पहले कैरेट्स, स्पिनच, मिल्क, एग, लिवर एंड फिश, ठीक है? ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये बहुत अच्छा रिच सोर्स है विटामिन ए का। अब ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? ये ज़रूरी है कि इससे क्या हो, हमारा नॉर्मल विज़न अच्छा हो, रिप्रोडक्शन के टाइम पे अच्छा हो, ग्रोथ अच्छी हो, हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए, और एक इंडिविजुअल के ये लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन ए का इनटेक, ओके? और जब टॉडलर्स जो होते हैं और जो ग्रोइंग एज के जो बच्चे होते हैं, उन्हें विटामिन ए का जो इनटेक है वो ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए, बिकॉज़ बिलो 5 इयर्स ऑफ एज उनको एक कंडीशन हो सकती है, एक आई डिसऑर्डर हो सकता है, जिसको क्या कहते हैं हम, उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं ज़ीरोफाइथीलिमिया, ओके? ये 5 साल से छोटी एज के बच्चों को हो सकता है, आई डिसऑर्डर है। इसमें क्या है कि 5 साल के बाद जब वो ग्रोइंग एज में होगा बच्चा, अगर उसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली ब्लाइंड, ओके? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द विटामिन बी जो है वो उसके भी अलग-अलग फॉर्म्स हैं, लाइक विटामिन बी1, बी2, बी12 एक्सेट्रा, ठीक है? अब विटामिन बी1 की जब हम बात करें, जिसमें हमको बेरी-बेरी की मैंने बात बताया, ठीक है? इसमें बेरी-बेरी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है। बेरी-बेरी में क्या होता है कि इसका रिजल्ट क्या है कि हमारी मसल्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा वेट जो है वो लॉस हो जाता है। ये एक एक्यूट डेफिशिएंसी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरालिसिस हो सकता है या कार्डियक फेलियर, इन सब डिजीज़ेज़ को आगे ये बहुत ही, आप कह सकते हैं इसे एक्यूट डिजीज़ेज़ हैं, जो बाकी बीमारियों को भी, बाकी डिजीज़ेज़ को भी क्या करती है, राइज़ करती है, ठीक है? अब विटामिन बी6 के बारे में बताऊँ तो बी6, लैक ऑफ बी विटामिन बी6 जब हो, वो कॉज़ करता है डेफिशिएंसी डिजीज़, जैसे मैंने आपको बताया एनीमिया। इसमें क्या होता है कि या तो अनीमिया होगा, ठीक है? मोस्टली अनीमिया होता है, नहीं तो क्या होता है, हमारी स्किन जो है वो उसमें डिसऑर्डर हो जाता है। उसमें क्या करते हैं, क्रैक्स आने लगते हैं अराउंड द माउथ, ठीक है? आपके माउथ के अराउंड, लिप्स के पास क्या होने लगे, क्रैक्स आने लगते हैं। या तो डिप्रेशन होगा या तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट इज़ योर विटामिन बी। विटामिन बी की कॉज़ से मैंने आपको बताया, इसमें ये बहुत सारी डिसीज़ेज़ होती हैं, जैसे आपकी मसल्स जो हैं वो, उसकी नर्व्स जो हैं वो फेल हो जाएँगी, जिसको पैरालिसिस कहा जाता है, ठीक है? अब उसके बाद एक्सट्रीम फटीग हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, ये सारी डिजीज़ेज़ भी विटामिन बी12 से होती हैं। आपका विटामिन सी की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, स्कर्वी, ठीक है? स्कर्वी हो जाती है। अब स्कर्वी में क्या होता है कि जो हमारे गम्स होते हैं, गम्स कहाँ, हमारे माउथ के अराउंड जो पिंकिश एरिया है, जिसमें हमारे टीथ जो हैं वो एम्बेडेड हैं, ठीक है? वहाँ पे क्या होगा, उनके जॉइंट्स पे स्वेलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है? गम्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारा इम्यून सिस्टम भी इससे इफेक्ट होता है, ओके? अब विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी से मैंने आपको बताया रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या होता है, रिकेट्स होता है कि हमारी बॉडी में क्या होने लगती है, हमारी बोन्स जो हैं वो वीक होने लगती हैं, स्पेशली नियर द जॉइंट्स, ठीक है? जो हमारे जॉइंट्स हैं वहाँ पे, और ये टूथ डिके जो आपका दांत खराब हो जाते हैं, उसमें भी ये रोल प्ले करता है, अगर विटामिन डी किसी इंसान को हो गई हो, ओके? विटामिन के की बात करें तो विटामिन के हमारे ब्लड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन के इज एन इम्पॉर्टेंट ब्लड कोगुलेंट न्यूट्रिएंट, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि इसकी डेफिशिएंसी जो है वो बेसिकली इन्फेंट्स में देखी गई है। इन्फेंट्स मतलब 1 से 3 साल के बच्चों को हम इन्फेंट्स कहते हैं, ओके? इन्फेंट्स में देखी गई है। इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉट्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में, ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट योर विटामिन एंड विटामिन रिलेटेड डिजीजेस। एक छोटा सा टॉपिक था,
और एग्जाम ओरिएंटेड इतना ही आपको पढ़ना है कि जिसमें आपके इजीली 1 मार्क्स का एग्जाम का ये जो एमसीक्यू होगा उसमें आ जाएगा और आप इजीली इसको कवर करने पाओगे इन क्वेश्चन को। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। सो इस वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं फॉर टेस्ट, जो आपके रेगुलर मॉक टेस्ट होंगी उसके लिए। और पीडीएफ्स जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।